यकम 2-3 जमात-उस-सानी अय्याम फातिमिया जनाब सैयदा की शहादत के उन्वान से 3 सवालात जो हर ज़ी शऊर मुसलमान जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत और प्यार करता है उसकी बारगाह में गुजारिश की है। पहला सवाल हम आपके सामने कर चुके और आज एक दूसरे सवाल की जानब हम बढ़ रहे हैं, और ये मैं बात ज़रूर कहता जाऊँ कि ये हमारा सवाल अहले सुन्नत आवाम से है कि आप इस सवाल का जवाब अहले सुन्नत उलमा से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये कोई नज़रियाती इख्तलाफ नहीं, ये मज़हब इस्लाम की एक बुनियादी रुकन का मसला है। यानी कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो हैं वो तमाम मसालिक और तमाम फ़िरक़ों के यहाँ मोतबर हैं, ख़ानदान रसूल। तो ये अहले बैत रसूल की बात है, ये तज़किरा है ख़ानदान रसूल का, ये तज़किरा है रसूल की बेटी का। तो इस मौज़ू पे बात करना ये फ़िरक़ावारियत तो नहीं हो सकता, और ये कह के मुद्दत से कुछ नासबी मुल्ला ये शोर बर्पा कर रहे हैं कि ऐसा करने से कोई मुक़द्दसात की तौहीन होगी, तो ये कतन मुक़द्दसात की तौहीन नहीं है। हाँ, यकीनन हक़ तक पहुँचना और हक़ तक रसाई हर मुसलमान का हक़ है। ये मसला किसी भी एक मसलक या फ़िरके का मसला नहीं है, बल्कि जनाब सैयदा की सदाकत, कुरान की तहारत और अल्लाह की वहदानियत का मसला है। जनाब सैयदा ने अपनी मिरास का मुतालबा किया, ये मुतालबा मिरास का भी था और मलकियत का भी था। जनाब सैयदा ने 2 मुतालबे किए। पहला मुतालबा अपनी मलकियत का था, क्योंकि रिसालत माब अपनी ज़िंदगी में जनाब सैयदा को फ़दक जो है वो हिबा कर गए थे और एक तहरीर सनद के तौर पर लिख के जनाब सैयदा के हवाले करके गए थे। तो ये मसला जो था ये मलकियत का मसला था। जब मलकियत के मसले को रद्द किया गया तो सैयदा ने दूसरा मुतालबा मिरास का किया कि मैं एक बेटी होने की हैसियत से इस्लाम के विरासत के कानून के मुताबिक अपने बाप की मिरास से हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो मेरे लिए कैसे मिरास तकसीम नहीं हो सकती। तो ये बात मैंने पहली गुफ्तगू में भी, पहली वीडियो में भी आपके सामने गुजारिश की है कि दरबार में जाना और जनाब सैयदा का मुतालबा करना, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। पहली हमारी गुफ्तगू इसी पे थी कि सैयदा का मुतालबा जायज़ था या माज़अल्लाह नाजायज़ था, तो आपको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। जब जनाब सैयदा ने मलकियत या मिरास का मुतालबा किया तो उस वक्त जो तख्त पे बैठे हुए खलीफा वक्त थे हज़रत अबू बकर, उन्होंने एक हदीस पढ़ी। वो हदीस सही बुखारी में भी मौजूद है और वो खबर वाहिद है, उसके लिए कोई दूसरी सनद मौजूद नहीं है, कोई दूसरा रावी मौजूद नहीं है कि नहनो माशरुल अंबिया ला नुरसु मा तरकना सदका, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा के गए हैं कि हम अंबिया जो छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। अब ये हदीस जो है वो पढ़ी गई। अब हम सवाल की जाना बढ़ते हैं। सवाल हमारा ये है, दूसरा सवाल, कि अगर ये हदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी तो इस हदीस की सनद सिर्फ एक सहाबी के पास क्यों है? इस हदीस को किसी और सहाबी ने रवायत क्यों नहीं किया? ये खबर वाहिद क्यों है? ये किसी एक ही से रवायत क्यों हुई है? और दूसरा, इसी सवाल का दूसरा जुज, कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी मिरास के मुताल्लिक ऐसी वाज़े हदीस कहनी थी तो ये हदीस रसूल को अपनी औलाद को, यानी कि अपनी बेटी को कहनी चाहिए थी कि बेटा मेरे बाद किसी भी मिरास का तज़किरा ना कीजिएगा और मुतालबा ना कीजिएगा, क्योंकि हम ग्रोह अंबिया किसी को वारिस नहीं बनाते, हम जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। तो इतनी मोतबर हदीस का तज़किरा रसूल ने अपनी औलाद, अपनी बेटी की बजाय एक सहाबी से क्यों किया? और अगर उस सहाबी से किया था तो फिर सवाल आगे बढ़ेगा कि अगर रिसालत माब ने उस एक मखसूस सहाबी को यह हदीस सुनाई थी और उसके अलावा किसी सहाबी को नहीं सुनाई थी, तो क्या रसूल जानते थे कि वो मेरे बाद मेरे जानशीन बनेंगे और मेरे खलीफा बनेंगे? तो इसलिए रिसालत माब ने उनको हदीस सुना दी कि मैं अपनी बेटी को नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे बाद मेरी औलाद मिरास का मुतालबा करे तो उन्हें यह हदीस सुना देना। अगर रिसालत माब समझते थे और जानते थे कि ये मेरे बाद मेरे जानशीन और खलीफा होंगे, तो रिसालत माब ने अपनी जिंदगी में उनकी जानशीनी और उनकी खिलाफत का बाकायदा ऐलान क्यों नहीं किया? जैसा कि खुम गदीर में अमीरुल मोमिनीन की विलायत और अमीरुल मोमिनीन की जानशीनी का वाज़े ऐलान फरमा दिया था। और अगर रिसालत माब ने वाज़े ऐलान नहीं किया था, लेकिन रिसालत माब ने यह खबर उनको दी थी,
कि आप मेरे बाद मेरे जानशीन और मेरे खलीफा होंगे, और मेरे बाद अगर मेरी बेटी मिरास का मुतालबा करे तो आप ये हदीस सुना दीजिएगा। तो अगर रिसालत माब उन्हें बता गए थे कि आप मेरे बाद मेरे खलीफा और जानशीन होंगे, तो फिर सकीफा बनी सादा में महाजरीन और निसार दस्तों गिरबान क्यों हुए थे? फिर उन्हें चाहिए था वो ये तय कर लेते कि रिसालत माब तो जानशीनी के मसले को तय कर गए हैं, तो लिहाजा रसूल के बाद ये सहाबी जो है रसूल के जानशीन है। फिर उन्हें हंगामी तौर पर एक दूसरा सहाबी हाथ पकड़ के बुलंद करके उन्हें उनकी बुजुर्गी की बुनियाद पर खिलाफत क्यों दे रहा था कि ये नबी के बाद बुजुर्ग है? ये क्यों नहीं कहा गया कि नबी इनको अपनी जिंदगी में जानशीनी के बारे में हदीस भी सुना के गए हैं, और नबी अपनी जिंदगी में इनकी जानशीनी का वाज़े तौर पे एक हुक्म भी दे के जा चुके हैं। तो लिहाजा ये सवाल आज उसी सूरत में कायम है कि जनाब सैयदा ने जब ये सवाल किया था और मुतालबा किया था, तो आगे से जो हदीस पढ़ी गई थी उस हदीस पे हमारा सवाल है। पहला सवाल का जुज, ये हदीस एक सहाबी के पास क्यों है? दूसरा सवाल का जुज, ये हदीस रसूल ने अपनी बेटी की बजाय सहाबी को क्यों बताई थी? और तीसरा हदीस का इस सवाल का जुज ये है कि अगर वो हदीस रसूल ने उस सहाबी को अपने जानशीन होने की वजह से बताई थी, तो उस सहाबी ने रसूल के बाद बाकायदा तौर पे इस बात का तज़किरा क्यों नहीं किया कि रिसालत माब मेरी जानशीनी का मुझे खबर दे के गए हैं? तो अब जब शहजादी ने सामने से उस हदीस को सुना तो बीबी मुतालबा कर चुकी थी। वो मुतालबा था बीबी का मलकियत का, फिर मुतालबा था बीबी का मिरास का। दो मुतालबे थे। जब बीबी ने मुतालबा किया था और सामने से ये हदीस पढ़ी गई, तो शहजादी ने उस हदीस की रद्द में रसूल की तहरीर पेश की। रिसालत माब के हाथ की लिखी हुई तहरीर, मा रसूल की मोहर, रसूल के दस्तखत यानी कि रसूल की मोहर सब थी। शहजादी ने तहरीर पेश की, सामने से सिर्फ जुबानी हदीस पढ़ी गई, शहजादी ने तहरीर पैगंबर को पेश किया। अब जो हदीस पढ़ी गई उस हदीस पे कोई गवाह नहीं पेश किया गया कि मेरे अलावा भी रसूल ने ये हदीस फला सहाबी को बताई थी या फला अपनी बीवी को बताई थी, ये भी नहीं कहा गया। लेकिन जबकि शहजादी ने अपनी उस तहरीर जो सबूत के तौर पर पेश की, उस एविडेंस पे बीबी ने अपने गवाह पेश किए, और वो गवाह भी कोई आम नहीं थे। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम, और फिर आखिरी गवाह बीबी उम्मे ऐमन। तो शहजादी ने तहरीर पे गवाह पेश किए, जबकि खलीफा ने हदीस पे गवाह पेश नहीं किए। अब दूसरे सवाल का जवाब आपसे हम जरूर लेंगे कि दो चीजें हैं, एक तरफ हदीस पैगंबर है, एक तरफ तहरीर पैगंबर है, एक तरफ सहाबी रसूल है, एक तरफ बिन्त रसूल है। एक तरफ हदीस बगैर गवाह के है और दूसरी तरफ तहरीर, गवाह भी ऐसे जिन्हें मुसलमान जन्नत का सरदार और उसकी मोहब्बत को जन्नत में जाने का जवाज मानते हैं। अब फैसला आपने करना है कि आप तहरीर के साथ हैं या एक जुबानी कही हुई हदीस के साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा मालिक हमें हक बोलने, हक कहने, हक सोचने, हक सुनने, हक समझने की तौफीक अता फरमाए।